बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान से कुछ इत्तलात अच्छी नहीं आ रही। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जब से अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट आई है, जब से उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, उसके बाद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ये आपकी स्क्रीन पर ये जो ग्रुप है, ये क्या कर रहा है? इसने अफ़गान तालिबान को धमकी दी है कि हम जो नॉन पश्तून हैं, जो ताजिक हैं, वो अफ़गान तालिबान से अलग हो जाएंगे। और उन्होंने वार्निंग जारी की है और कहा है कि हमारे लीडर अब्दुल हमीद खुरासानी के खिलाफ अगर आपने जाना बंद ना किया तो बस फिर पंजशीर में लड़ाई शुरू हो जाएगी और ऐसी लड़ाई होगी कि आज से पहले आपने नहीं देखी होगी और आपके खिलाफ हम पूरी तरह मैदान में उतर पड़ेंगे। अभी क्या इसी सूरत हाल हुई है अचानक, और ये शख्स है कौन कि उसने अफगान तालिबान के खिलाफ, ये पहली बगावत के आसार नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर जहां पर अमन वाली चीजें हैं, ये अचानक से मामला क्या हुआ है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको जरा गौर से देखिए। ये असल में पंजशीर के अंदर जो फोर्सेस है, आपको याद होगा अफगानिस्तान में पंजशीर वो वाहिद इलाका था जो सबसे एंड में फतह हुआ था। और वो फतह किस तरह हुआ था? ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है अब्दुल हमीद खुरासानी। ये अब्दुल हमीद खुरासानी, इसका नाम असल में नसीर बदरी, इसको जाना जाता अब्दुल हमीद खुरासानी के नाम से। अब असल में इस शख्स के हवाले से मामला है कुछ सामने। जब हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी, जब स्ट्राइक वाला मामला हुआ था, तो इस शख्स ने कहा था कि अगर हमें हैबतुल्लाह खुनज़ादा अभी ऑर्डर दे दे तो हम पाकिस्तान को सफ़ से मिटा दे। हमारी फोर्सेस तैयार है। और इन्होंने बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस भिजवा दी थी। उसने कहा था, भिजवाने के बाद उसने कहा था कि पंजशीर की जो फोर्सेस हैं, जो सबसे तगड़ी फोर्सेस हैं बदरी यूनिट के बाद, क्योंकि आपको पता है बदरी यूनिट जो अफगान तालिबान के है वो इलीट कमांडोज हैं, उनको भी उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ। इस शख्स ने कहा था कि आप सिर्फ ऑर्डर जारी करें अफगान तालिबान के अमीर, हम देखिए पाकिस्तान का 24 से 48 घंटे के बाद दुनिया देख लेगी कि हम उनके साथ क्या करें। उसने कहा हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे और उसके बाद हमारी फोर्सेस पूरी तरह पाकिस्तान के ऊपर छा जाएगी और हम आपको पाकिस्तान पूरी तरह कैप्चर करके देंगे। जब ये मामला हुआ था तो ये फोर्सेस लेकर पहुंच गया था बॉर्डर पर। उस वक्त फिर मामला तय हुए पाकिस्तान अफगान तालिबान के दरमियान, वो मामला काफ़ी हद तक ठंडे हुए, वरना ये फोर्सेस लेकर वहां पर पहुंच गया था। अब इस शख्स ने, हालिया हुआ ये है, अफगानिस्तान में बदख्शां प्रोविंस है जो सूबा है, वहां पर एहतजाज हुआ, काफ़ी शदीद एहतजाज था। अब अफगानिस्तान की आपको पता है हालात, ख़ास तौर पर लड़कियों के हवाले से अभी तक उन्होंने कोई इस पर यानी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं की, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। यानी आप ये नहीं कर सकते, काफ़ी सारे आपको चाहे एक लिमिट में रहकर, लेकिन अफगानिस्तान में काम हो नहीं पाया। और उसमें ख़वातीन के मामला को, वहाँ के लोकल इशूज़, कोई इकोनॉमिक इशूज़, ये वो, उस पर एक बड़ा एहतजाज हुआ। और उस एहतजाज को आपको पता अफगानिस्तान में वो एहतजाज को नहीं होने देते। वहां पर इस बंदे ने पूरी तरह सपोर्ट किया। अफगान तालिबान ने जो एहतजाज करने वाले थे उनसे मामला तय कर लिए काफ़ी हद तक और वो इशू रिजॉल्व हो गया। इस बंदे ने उस एहतजाज को कहा कि मैं मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूं। असल में एहतजाज अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के खिलाफ था और इस बंदे ने कहा मैं सपोर्ट करता हूं। और हैरान कुन तौर पर यह गवर्नमेंट का हिस्सा है। देखिए 2021 में जब अफगान तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी थी और नेटो बाकी ताकतों को, तो खुरासान जो था, यानी ये जो खुरासानी जो वो इलाका खास तौर पर है पंजशीर वाला, असल में वो फतह अभी हुआ नहीं था और उसमें डिफिकल्टीज आ रही थी और वो कभी भी अफगान तालिबान ने फतह भी नहीं किया। ये भी याद रखिएगा। ये जो बंदा है अब्दुल हमीद खुरासानी, नसीर बदरी, ये असल में तालिबान की मिलिट्री कमांडर है जो पंजशीर से है। उसका जो कमांडर है पंजशीर की जितनी फोर्सेस है, तालिबान ने इसको कहा कि हम तुम्हें तालिबान की जो मिलिट्री कमांडर है बना देते हैं, यानी पंजशीर की फोर्सेस का चीफ बना देते हैं, तो तुम हमारे साथ आ जाओ। ये असल में उससे पहले अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ता रहा और इसने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन तालिबान के आगे सरेंडर नहीं करूंगा। पंजशीर मेरा घर है और यहाँ पर जो भी तालिब आएगा वो मारा जाएगा। तो अफगान तालिबान ने कहा कि देखिए पंजशीर हमने लड़कर, उस वक्त कुछ इनकी फोर्सेस की अफगान तालिबान से लड़ाई हो गई थी, बदरी यूनिट भी फिर भेजनी पड़ी, तो लड़ाई इनकी शुरू हो गई थी। लेकिन अफगान तालिबान ने फिर इस बंदे को बुलाया और कहा कि आप ज्वाइन करें, आप हमारे साथ हो, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अब हमने बहुत सारी लड़ाई लड़ ली, आए अब आकर आपस की इख्तलाफत ख़त्म करें। उस वक्त हुआ ये था कि 2021 में
इस बंदे ने ज्वाइन कर लिया अपने पूरे ग्रुप के साथ। अब जब ये ग्रुप यानी इसे ज्वाइन किया तो उस पर एक हमला हुआ था, कातिलाना हमला, कि भाई इनके अपने ही लोगों की जान से कि तुमने काम क्यों किया। ये बच गया और बड़ी मुश्किल से फिर अफगान तालिबान के साथ मिलकर वहां का एक NRF ग्रुप था, उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। अब ये जब सारी सूरत हाल हुई तो तालिबान ने इसको बड़ा सराहा और पंजशीर वैली फतह हो गई। यानी इंडियंस, आपको पता है कि उस वक्त बड़ा चढ़ाकर जी 400 मारे गए, वो जी ये हो गया, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल उसने फतह कर लिया। अब हालत यह है कि अफगान तालिबान की कई चीज़ों पर यह बंदा खुलकर तनकीद करता है, जैसे उसने कहा पंजशीर का गवर्नर को फारिग करें और बहुत सारी चीज़ें और काफ़ी सारा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अफगान तालिबान ने यानी ये इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट के साथ उसने काम किया। अब हुआ ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से मामलात इनके ख़राब हो रहे हैं। मामलात इसलिए ख़राब हो रहे हैं कि ये असल में ऑडियो भी इसने जारी की, वीडियो भी जारी की। अफगान तालिबान ने कुछ लोग पकड़े, इसके भाई को भी गिरफ्तार किया, इसके गार्ड को भी गिरफ्तार किया और इनके लोगों को गिरफ्तार किया जो वो कह रहे थे कि जो हथियार स्मगल करने में शामिल थे, और जिसे वो कह रहे थे कि इनके इसके खास तौर पर एक भाई को और 4 बॉडीगार्ड्स को उन्होंने गिरफ्तार किया। तो वहां से मामला काफ़ी हद तक खटपट हो रहे थे। इवन की हालत ये है कि चंद दिन पहले अफगान तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी वो गए पंजशीर की साइड पर, जाकर उन्होंने खिताब किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखिए हमें आपके साथ ताल्लुकात बहाल करने हैं, बिल्ड करना है, हमें आगे बढ़ना है, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही। बहरहाल जो एक मामला काफ़ी उलझा था वो ठंडा करने की कोशिश की। अब इस बंदे ने काफ़ी हद तक बयानात देना शुरू कर दिए। इस सारे मामले पर अफगानिस्तान और ईरान का एक क्लैश हुआ था, आपको याद होगा कुछ अरसे पहले। इसे अफगान तालिबान को वार्न किया था कि अगर आपने जरा सा भी अफगानिस्तान की तरफ निगाह भी उठाने की कोशिश की तो फिर उसके बाद हम ईरान को किसी सूरत नहीं बख्शेंगे। एग्जैक्टली यही सूरत हाल उसने पाकिस्तान के बारे में कही थी कि सिर्फ हमारा अमीर हमें हुक्म दे दे, मेरी फौजें तैयार है, मैं उसके बाद पाकिस्तान आपको फतह कर दूंगा। उसने कहा ये लड़ नहीं सकते हमारे साथ। पंजशीर का हर बंदा इतना लड़ाकू, और इसमें कोई दो राय नहीं, इनकी जो अबाव अजदाद चलते आ रहे वो लड़ाई करते आ रहे। और जिस तरह अफगान तालिबान तगड़े हैं, ये ग्रुप हद से ज्यादा ताजिक है और इतना ज्यादा तगड़ा है, ये नॉन पश्तून है, इतना तगड़ा है कि यहाँ पर अफगान तालिबान कभी फतह नहीं इसको कर पाए। ये याद रखिएगा, ये पहली दफा हुआ था कि लड़ाई भी जारी थी, इन्होंने मार भी दिया अफगान तालिबान इनके, उन्होंने भी इनके मारे, फिर करते करते सुलहनामा हो गया और इसके बाद उन्होंने इसको फतह किया और जो वहां पर फिर फोर्सेस लड़ रही थी उनको फतह किया। अब हुआ यह कि रिसेंट जो एहतजाज हुआ है उसमें इस बंदे ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। अब जब सपोर्ट किया तो टाइम ये चल रहा है कि जब अमेरिका के ड्रोन्स उड़े हैं अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में तकरीबन 4 प्रोविंस में अमेरिका के ड्रोन्स आए हैं। अमेरिका के ड्रोन्स आने के बाद अफगान तालिबान ने चूंकि इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया है, पाकिस्तान ऑलरेडी डिनाई कर चुका है कि भाई हमने अड्डे नहीं दिए और ना हमारा इरादा है, लेकिन वो कहते हैं जी नहीं पाकिस्तान ने किया है। अमाज न्यूज़ ने इसको ब्रेक किया था। इसके बाद जो मामला हुआ है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि दाइश आपके मुल्क से हमला करने हमारे आती है, पाकिस्तान में दाइश का गढ़ है, और ये सारी सूरत हाल उन्होंने कहा जी यहाँ से हमला करने आते हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान ने कहा भाई आपके दहशतगर्द यहाँ से आते हैं, आप अपनी तरफ देखें। वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई है, ये सिक्योरिटी इनकी फेल होती है, जब ये फेल होती है तो ये मलबा डालते हैं हम पर, आपने बाढ़ लगाई है तो यहाँ से बंदे कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि आपके यहाँ से दहशतगर्द आता है और हमला करके जाते हैं, आपने पनाह दी हुई है, लिहाजा हम स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल ठीक। बहरहाल एक लड़ाई जारी है और आप सबको पता है। अब इस सारे मामले पर अफगान तालिबान के वहां पर जब ये सारे इशू चल रहे हैं, अमेरिका के ड्रोन्स आ रहे हैं, तो इनका जो ग्रुप है उन्होंने वीडियोस जारी की हैं और ये मनाजिर, उन्होंने वार्निंग दी है अफगान तालिबान को कि ये लास्ट हमारी तरफ से अब फाइनल वार्निंग समझे। अगर हमारे लीडर अब्दुल हमीद खुरासानी, उसका गार्ड हो, उसका भाई हो, उसके लोग, इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना खत्म की तो एक तो हम आपके खिलाफ उठा लेंगे हथियार और दूसरा हमारी आपसे हो जाएगी लड़ाई, और फिर उसके बाद कहा कि हम आपसे अलग हो जाएंगे। यानी वो जो सुलहनामा हमने आपसे किया था पंजशीर का, और हमारे लीडर अब्दुल हमीद खुरासानी जो है वो आपके अंडर काम कर रहे हैं, फिर हम अलग हो जाएंगे, फिर वो लड़ाई शुरू हो जाएगी आपसे। ये पहली अंदरूनी लड़ाई है जो अफगान तालिबान की 3 साल गवर्नमेंट के बाद सामने आई है, और इससे पहले मामला नहीं हुआ। और उन्होंने हथियार उठा लिए और उन्होंने कहा कि अब लड़ाई होगी, और ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं
कि आप ये काम करना बंद कीजिए। असल में वहां पर मामला यह, अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस यूनिट को पता ये चला कि असल में खुरासानी के भाई और गार्ड जो है वो मुलव्विस हैं, हथियार स्मगल कर रहे हैं। उनको टिप मिली, उस टिप पर असल में इन्होंने काम किया और उन्होंने बंदे पकड़ लिए। वो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट आ गई है तो किसी को हथियार उठाने की इजाजत नहीं, ना स्मगल करने की, ना कोई और सूरत हाल। तो यहां पर जब नाम आया तो वो कह रहे हम खड़े हो गए हैं। अब असल में अगर इसको फ्यूल कर दिया अमेरिका ने या वो ताकतें जो अफगानिस्तान के खिलाफ हैं, तो यहां पर एक बहुत बड़ी लड़ाई हम देखेंगे। और शायद इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाए कि पंजशीर के अंदर बहुत बड़ा एक मार्का या स्टेज सज जाए। ये हमने आज से पहले ना देखा हो, लेकिन ये अब हो सकता है कि ऐसा मामला देखने को मिले। उधर अफगान तालिबान ने जब ये मामला देखा है तो उन्होंने फौरी तौर पर, ये याद रहे कि पहले भी काफी दफा इनके मामला हो रहे, इस तरह की सूरत हाल सामने नहीं आई कि उन्होंने वीडियोस या मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, हम जी हम हथियार उठा लिया, अब लड़ाई होगी, अब फलाना होगा, ये होगा, लास्ट वार्निंग जारी कर दी। अगर यहां पर ये लड़ाई शुरू हो जाती है तो याद रहे इसको फ्यूल किया जाएगा। अब चाइना इस सारे मामले को देख रहा है, क्योंकि चाइना ने देखिए अफगानिस्तान में गोल्ड माइंस निकल आई हैं, वहां पर सोने के पहाड़ जो है वो नमूदार हुए हैं। उनका ठेका जो है वो उन्होंने चाइना को दे दिया है, और चाइना को ठेका दिया है 44% पर कि आप रखेंगे, 56% वो रखेंगे। इस सारी सूरत हाल में जब अमेरिका का डॉलर जो है वो डोमिनेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त चाइना कोशिश ये कर रहा है कि गोल्ड रखे, जब गोल्ड उनके पास मौजूद होगा तो उस बेस के ऊपर वो युआन को तगड़ा करेंगे। जब युआन को वो तगड़ा करेंगे तो फिर पूरी की पूरी सूरत हाल ये होगी कि अमेरिका का जो रिजर्व यूएस डॉलर है दुनिया उसको नहीं रखेगी, वो युआन की तरफ आएगी, और ये जिसकी करेंसी होती है राज उसी का होता है। जब ये सारी सूरत हाल हो रही है तो अफगानिस्तान के जो पहाड़ हैं वो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। देखिए लेट से अफगानिस्तान में यह मामला बिगड़ जाता है, दो ही सूरत हाल होगी, या तो अफगान तालिबान इनके साथ कोई पैचअप कर लेंगे, उनको समझाएंगे, चीजें हो जाएंगी, या यहां पर एक लड़ाई हो जाएगी। और ये जो लड़ाई होगी फिर अब के जो अफगान तालिबान है वो याद रहे वो दुनिया के ताकतवर तरीन लोग इस वक्त हैं। हालांकि इन्होंने ये जो अब्दुल हमीद खुरासानी है, जब ये इनके मामला पहले भी खराब थे, उसके बावजूद जब ईरान ने कुछ कहा तो इन्होंने धमकी दी, और जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो इन्होंने फौजें लेकर पहुंच गए थे बॉर्डर के ऊपर और कहा था कि हम यहाँ पर आ गए हैं। और अमीर को उन्होंने पैगाम दिया था कि आपका सिर्फ हुक्म दरकार है, हम यहाँ से बाढ़ तोड़ेंगे और हमारे हथियार हैं, चीजें हैं, फोर्सेस हैं, हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे। तो ये सूरत हाल आप अंदाजा कर लें कि यानी उनके इख्तलाफात भी थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान पर हमला होता है तो फिर हम सारे ग्रुप एक हैं। जब तक देखिए अफगानिस्तान की हिस्ट्री ये रही है कि जब भी मामला होता है यानी कोई बैरूनी दुश्मन आता है तो ये लोग सारे एक पत्थर लेकर आते हैं। पुराने दौर में ऐसा होता था, उस पत्थर को रखते हैं, सारे ग्रुप्स के लीडर आते हैं ट्राइबल, वो आकर कहते हैं जरगा एक लगता है और कहते हैं जी आज के बाद ये सारे इख्तलाफत इस पत्थर के नीचे, ये जंग खत्म होगी तो हम आपस में लड़ेंगे। तो ये सूरत हाल हो गया। अहमद शाह मसूद भी पहले इनसे यही करता रहा। अब जो असल में इस वक्त हालात पैदा हुए हैं, अमेरिका और बाकी ताकतें जो है यहाँ पर देख रही हैं कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, हम उसको फ्यूल करें, इसीलिए तो उन्होंने दाइश को यहाँ पर भेजा है। अब अफगान तालिबान दाइश का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। देखिए ना अमेरिका का ड्रोन जो है वो यहाँ पर कर क्या रहा है, उसका काम क्या है। यहाँ पर उनके ड्रोन्स का काम ये है कि वो नीचे खित्ते के अंदर तमाम की तमाम मॉनिटरिंग कर रहा है, वो देख रहा है कि हालात क्या है, वो देख रहा है कि अपॉर्चुनिटी कोई मिले। अगर यहाँ पर ये सूरत हाल होती है तो जाहिर सी बात है वो पंजशीर को बुरी तरह बैक करेंगे और ये एक बड़ी टफ सूरत हाल होगी। और देखिए पंजशीर के जो फाइटर्स हैं वो कोई आम फाइटर्स नहीं हैं, ये भी आप ज़हन में रखें। ये वो फाइटर्स हैं जो कि सदियों से लड़ते आ रहे हैं, बड़े तगड़े फाइटर्स हैं। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि अफगान तालिबान की बदरी यूनिट बड़ी तगड़ी है तो ये उसके मुकाबले में आते हैं। तो अगर इनका अफगान तालिबान के खिलाफ लड़ना ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इस सूरत हाल में सबसे पहले वो कोशिश करेंगे कि इनसे बातचीत का रास्ता, क्योंकि अब की जो सिचुएशन है वो इतनी खराब नहीं जितनी 2021 में थी। तब तो हालत ये थी कि इससे पहले ये खुद कह रहे थे भाई हम मर जाएंगे, हम तालिब के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, फलाना नहीं होगा ये। तो अब वो असल में कह रहे हैं कि जी हम तो पूरी तरह सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बातें बात की, हम तो अब लड़ाई करेंगे। तो वो पहले इनसे कोशिश करेंगे बातचीत का। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अमेरिका को एक क्लू मिल गया है और बैरूनी ताकतों को मिल गया है कि यहाँ पर लूप होल है, यहाँ पर अगर हम डेंट डालें तो ये लड़ाई हो सकती है। जाहिर सी बात है
वो इस सारे मामले पर बातचीत करेंगे कि क्या होगा। इसमें अमेरिका फ्यूल कर सकता है, और अगर उसने भी फ्यूल कर दिया तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी। देखिए, 2-3 चीजें अफगान तालिबान को करनी है। जो अफगानी बाहर रहते हैं, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो अपने लैंड वापस आना चाहते हैं। 2 काम वो करे। औरतों को यहाँ पर एजुकेशन करने दे। देखिए, औरत डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है। इस्लाम इस चीज की पूरी इजाजत देता है कि औरत को आप तालीम दें, क्योंकि आप औरत को तालीम याफ्ता बनाएंगे, चाहे लिमिट में रखे, पर्दे में, वट जो भी आपने करना है, उनको एजुकेशन दे। वो इतने अरसे से जा नहीं पाई, स्कूल नहीं जा पाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो घर बैठी, इंसान पागल हो जाता है। अब देखिए ना, जब बच्चा पैदा होता है तो आपको लेडी डॉक्टर की जरूरत है, तो तब आप कहां पर जाएंगे? तो आपको ऐसा काम कर रहे हैं ताकि आपका इन्वेस्टर बाहर से यहां पर आए। वो शायद इस आस उम्मीद पर बैठेंगे कि हमारे पहाड़ हैं, हमारे नेचुरल सब कुछ है, तो हमें इन्वेस्टर मिल जाएगा। ताकि अंबानी और अडानी से भी इनकी बातचीत जारी है और वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक काम आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा, देखिए, इस वक्त कुछ अगर ऊपर नीचे थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके, पंजशीर के जो हालात हैं उसमें वो बड़े सेंसिटिव हैं, वो हमेशा रहेंगे। देखिए, यहां पर उन्होंने किसी अफगान तालिबान के लीडर को तस्लीम नहीं किया। आपको पंजशीर फतह करना था, हो नहीं पा रहा था, और लड़ाई चाहिए थी उसके लिए, और बहुत ज्यादा खून खराबा चाहिए, तो उन्होंने बातचीत का आगाज कर लिया। तो आपको उन्हीं के बंदे को लीडर बनाना पड़ा। तो ये सूरत हाल होती है। अब यहां पर आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको उनके साथ बैठकर मामला तय करना पड़ेगा, वरना इसको अगर अमेरिका ने, भारत या बैरूनी ताकतों ने, या वो जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बेअमनी हो, उसको फ्यूल कर दिया, तो चाइना के लिए भी नुकसानदेह है और खित्ते के लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि फिर ये लड़ाई एक दफ़ा बढ़ती है, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती, और इससे दाइश और बाकी ताकतें भी फ़ायदा उठाती हैं। सो इस वक्त हालत ये है कि इनके साथ मामला तय करके ही आगे जाया जा सकता है, वरना पंजशीर में फिर अफगान तालिबान और पंजशीरियों की जो लड़ाई होगी वो बड़ी खतरनाक होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।